चलिए 30 सेकंड ले लीजिए आप, 30 सेकंड 30 सेकंड और ले लीजिए। बड़ा अन्याय कर रही है। देखिए 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी हुई। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव जो अपनी बहन की लाज बचाते हुए मारे गए, उनके अपराधियों को छोड़ने की पैरवी आजम खान करते रहे। अखिलेश यादव का सरपरस्ती में जवाहर बाग हत्याकांड होता रहा इस उत्तर प्रदेश में। कुंडा में सीओ मारा गया, ये पहली घटना अखिलेश यादव ने की। पीड़ित को भी मुआवजा दे दिया, जिसने मारा केवल इनकी जात का था, इनका। ठीक है, आपने भी बहुत सारे आरोप लगा दिए, आपने भी मनीष जी आपने भी बहुत सारे आरोप लगा दिए। मनीष जी ठीक है, विजय राठी के पास आती हूँ विजय राठी जी। मनीष जी सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अब, ठीक है विजय राठी जी, आप मनीष जी के आरोपों का जवाब दीजिएगा। साथ में एक सवाल मेरा भी है। मनीष जी कह रहे हैं कि आप तो अपने ही नेता को सीरियसली नहीं ले रहे, उन्होंने परिभाषा कुछ और दी थी 80-20 की, आपने यहां आकर बदल दिया। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है, आपके नेताओं को लगता है कि मौजूदा यूपी सरकार में मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कोई तथ्य रखिए, बताइए कि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यहां पर बिजली नहीं पहुंची जैसे बाकी यूपी में पहुंची है, यहां पर पानी नहीं पहुंचा, यहां सड़कें नहीं बनी जैसे बाकी यूपी में बनी है। तो इस तरह के तथ्य रखिए ना। आपके नेता तरह तरह की बातें बोलते हैं, वर्ग कुछ और कहेंगे, एसपी हसन कुछ और कहेंगे। कहिए मेनका जी, बिजली पे, मेडिकल पे अगर मैं बात करूंगा तो आप सुनेंगी? मैं अगर बिजली की बात करूं, अगर मैं बिजली की बात करूं, 12 ललितपुर, अनपरा डी, पनकी, हरदुआगंज, परीक्षा, घाटमपुर, ये जानती है कौन से प्लांट है? ये वो प्लांट है जो समाजवादी ने पूरे किए और शुरू किए। और देखो फिर बीच में बोल रहे हैं वो। मेनका जी उनको शांत कीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। मेनका जी उनको शांत कीजिए। मेरा ये सवाल है मेनका जी आपके माध्यम से, ठीक है आपके माध्यम से सबका झूठ उजागर हो मनीष जाएगा। जी एक मिनट, मनीष जी एक मिनट, विजय राठी का जवाब आ जाने दीजिए। मनीष जी एक मिनट, विजय राठी का जवाब आने दीजिए। विजय राठी जी, मनीष जी एक मिनट, उनको शांत कीजिए, उनको शांत कीजिए। मनीष जी प्लीज, रिक्वेस्ट है मनीष जी। विजय राठी, अब आपसे भी, विजय राठी आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो सवाल मैंने रखा उसका जवाब दीजिए। उसी का जवाब आपने बिजली का सवाल पूछा मेरे से। मैंने आपसे क्या पूछा कि आप, सारे सवाल है तो किसी पे जवाब दूंगा मैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जो नॉन सीरियस वाली बात कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ये सबको पता है कि योगी नहीं मुद्दे से नहीं भटका रहे, मुद्दे से नहीं भटका रहे। वो सवाल वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही तो अखिलेश यादव ने कहा ना कि ये हिंदू मुसलमान करना चाहती है बीजेपी, इसलिए सीएम ने ये 80-20 वाली बात कही है। उसी में देखिए, उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया कि वो धर्म का चश्मा लगा करके बयान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसी चीज को आगे बढ़ाया भी देखते हैं कि उसी चश्मे से आपकी पार्टी भी देखती है, और अब लगता है कि शायद कहीं फंस गए तो बदला जा रहा है। 80% योगी जी को हराने का काम करेंगे। दूसरी बात, जितने इन्होंने चीजें गिनाई है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक भी जमीन पे नहीं है। आप एक बिजली घर का नाम पूछिए ना मेनका जी, जो इन्होंने बनाया हो या चलाया हो। सीधा मैं तो ज्यादा सवाल नहीं पूछना, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगली डिबेट में आप लिस्ट लेकर के आ जाना, आप दोनों। विजय राठी जी, अगली डिबेट में आप लिस्ट लेकर के आ जाना। सचिन रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उन्हें भी ले लेते हैं बहस में। ठीक है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, आप दोनों को बहुत वक्त दिया। कांग्रेस भी हमारे साथ है, सचिन रावत हमारे साथ है। सचिन जी, आपके नेता पुनिया साहब भी यही कह रहे हैं कि सीएम का ये जो बयान है, हिंदू मुसलमान में बांटने वाला बयान है, विभाजनकारी बयान है। उन्होंने 80-20 की बात कही, आपने 95-5 की बात कह दी। तो 95-5 में भी कांग्रेस कहां है? देखिए मेनका जी, मुझे मुख्यमंत्री जी का बयान सुनकर के एक अदम गुडवी जी की लाइन याद आई है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। मुख्यमंत्री का पद होता है संवैधानिक पद, उस पद पर बैठ करके इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। जहां तक इन्होंने आंकड़े जो है वो गलत पेश किए, और मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में 95% और 5% की लड़ाई है। जिस तरफ एक तरफ 95% लोग हैं, एक तरफ 5%। 95% कौन लोग हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ती हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, और जो तमाम वो वर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उत्पीड़ित लोग हैं। आज उनकी बात मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे थे? मैं तो पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को अपना संकल्प पत्र भी पढ़ लेना चाहिए तो 2017 का,
कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, दावे किए थे, एक भी डेवलपमेंट के कार्य नहीं किए। 70 लाख रोजगार का दावा था। मनीष शुक्ला जी यहां बैठे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि 70 लाख रोजगार क्यों नहीं दिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को। आज उत्तर प्रदेश का युवा अगर रोजगार आपसे मांगता है तो उन पर लाठी मार देते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करने की बात करते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े पोस्टर लगा करके, झूठी बयानबाजी करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है सचिन जी, आपके सभी सवालों का जवाब ले लेंगे। स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 10 सचिन जी इन सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले